देखिए हम क्या है, हमारे पास क्या है। इमाम मोहम्मद इमाम आजम के शागिर्द, वो इत्तफाक से कूफे में आए। उनके जमाने में एक मसला आया, बादशाह ने अपनी बीवी से गुफ्तगू करते हुए कुछ कह दिया, तो बीवी ने कहा बादशाह सलामत को नमाज पढ़िए, ये जंग जिहाद छोड़िए, लड़ाई करना छोड़िए, मुल्क फतेह करना छोड़िए, अब आपका बुढ़ापा है, इबादत करो, दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें आखिरत अच्छी करे। हारून रशीद आपकी तरह नेक था, इबादत गुजार था, 40 हज किए थे। हाजी साहब कितने, जोर से बोलो। हमने एक हज भी किया, गाड़ी ली अब्बा जी के नाम पे, गाड़ी से क्या फायदा बेटा, हज करके आ, तेरे बाप को हज भेज, उसमें तुम्हें जन्नत मिलेगी। उन्होंने, बादशाह ने 40 हज किए और कईयों को लेके गए। उसने कह दिया, ओ जुबैदा अगर मैं जन्नती नहीं तो तू, मैं जन्नती नहीं हूं तो तुझे तलाक। जबान से निकल गया। तो मलका भी पढ़ी लिखी थी, हमारे आज की बच्चियों की तरह इसी बेइल्म तो थी। उसने कहा बादशाह सलामत, जन्नती कौन है और कौन जन्नती नहीं है, इसका फैसला इंसान ही करता है, रब फरमाता है। कौन पता कौन जन्नत है कौन गैर जन्नती है। इसलिए मैं आपके लिए हराम, आप मेरे लिए हराम। तलाक हो गई, बादशाह काम गया। बीवी बड़ी दानिशमंद, इंतहाई फरजाना, कदम कदम पे अपने बादशाह की गाइड करती थी, रहनुमाई करती थी। उसके बगैर बादशाह अपने मंजिल का सफर तय नहीं कर सकता, इतनी वो होशियार और माहिरा थी। बादशाह ने उलमाओं को बोला, हजरत मेरी जबान से तो निकल गया कि अगर मैं जन्नती नहीं हूं तो तुझे तलाक, गुस्से में कह दिया। तो तमाम मौलवियों ने फतवा दे दिया, तेरी बीवी को तलाक हो गई। जोर से बोलो, क्या हो गई? बात समझ में आ रही है ना? अब मुफ्ती साहब हो, कुछ हो, सबने फतवा दे दिया। वो मौलवी हमारी तरह ज़कात खाने वाले थे, कहीं मौलवी अलग अलग होते, हर मौलवी बराबर नहीं होता है। खुदा यकसा न कर, न हर मर्द मर्दस, न हर जन जनस। खुदा ने 5 उंगलियां बराबर तो नहीं की है, तो सब मौलवी भी बेचारे, किसी ने पत्थर मार दिया कि तलाक हो गई, वो ऐसा ही मौलवी था हमारी तरह। अब साहब बगदाद में तहलका बन गया। ऐसा एक अल्लाह का नेक बंदा हमारे सैयद नूर की तरह, नौजवान, सबसे छोटा, अभी हल्की हल्की दाढ़ी आई, सैयद मोहम्मद इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी अलैहि रहमा, इमाम आजम का 3 नंबर का, पहले नंबर का नहीं बेटा, 3 नंबर का शागिर्द, वो आया बगदाद आया। तो लोगों में मशवरा था कि भाई जुबैदा को तलाक होगी। मसला पूछा, ये नया आलिम है, हजरत क्या हुआ? तो कहा भाई बादशाह का काम क्या है? कि साहब बादशाह नमाज भी पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है। मन खाफ मकाम रब ही जन्नता, जो रब के खौफ से रोता है उसको एक जन्नत नहीं मिलती बल्कि 2 जन्नत ही मिलती। हारून रशीद एक जन्नत का नहीं, 2 जन्नतों का हकदार है। कितनी का? 2 जन्नतों का हकदार है। लोग घूम पड़े, मुफ्ती साहब की पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा, कहा हजरत ये बारीक नुक्ता आपके दिमाग में आया, हमारे दिमाग में नहीं आया। ज़ालिक फज़लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह की मेहरबानी है, रब जिसको चाहता ये दौलत अता फरमाता है। ये इल्म है, इल्म के अंदर बड़ी बारीक है। आप बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। ये हमारे अजीज जो जद्दोजहद करते हैं, रातों को जागते हैं, पैरों पे वर्म आ जाता है, मेरे भी पैरों पे वर्म, आप देख लेना। इससे हम कोई शादी ब्याह में नहीं जाते, दीन की तबलीग। सैयद साहब यूपी से आए, दूसरा सैयद हमारा बीकानेर से आया, तीसरा सैयद हमारा जोधपुर, गुजरात, बंबई से आया। हम इसलिए नहीं आए कि आपकी दावत खाएं, दावत खिलाने वाले तो हमको दुनिया बैठी है, आपसे बड़े बड़े। हम इसलिए आए कि आप हमारे भाई हो, कल रब अपने हबीब के कफ्श बरदारी के सदके में हमें जन्नत दे, तो हम और सैयद चाहते हैं हम अकेले नहीं जाएं, हमारे साथ पूरा पंजाब का वफादार मुसलमान। इसलिए आपको पैगाम देते हैं, आप दीन को सीखो, दीन पे अमल करो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको दीन पर अमल करने की, दीन पर गा के चलने की और दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। बेटी खोलो, किताब खोलो, हदीस शरीफ खोलो।